प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रीट का जो आपका पेपर दोस्तों 27 और 28 फरवरी को होने वाला है। उसके एडमिट कार्ड दोस्तों 19 तारीख को आपके जो है जारी होने वाले हैं। ऐसे में जो भी छात्र रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट का पेपर देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों हिंदी के मॉडल पेपर पर हम चर्चा करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस क्लास से आपको सीधे देखने को मिलने वाले हैं। क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है हिंदी की, जिससे रीट में दोस्तों 30 प्रश्न जो आपके हिंदी के आते हैं, जिसमें से दोस्तों 20 ग्रामर के और 10 आपके शिक्षण विधियों के, उसमें से मैक्सिमम आप स्कोर कर पाए। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला पूछा गया है विषधर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। विषधर शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें विषधर शब्द में देखिए आपके बहुव्रीहि समास है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया नमस्ते शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है हिंदी व्याकरण की रीट स्पेशल के लिए, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो नमस्ते शब्द की बात करूं, इसमें देखिए आपके कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि इसमें प्रयुक्त हुई है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है कबूतर उड़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, अकर्मक या फिर सकर्मक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताइए। कबूतर उड़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो देखिए कबूतर उड़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त है, तो इसमें अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म इसमें नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? सौंदर्य का अनादर करना, असंभव काम करना, निरर्थक काम करना या फिर चांद पर घृणा करना। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताइए। चांद पर थूकना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताइए। तो चांद पर थूकना इसका अर्थ है दोस्तों आपके असंभव काम करना, ठीक है ना, ऐसा काम जो असंभव है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? अमर, अजर, निर्जर या फिर निर्जर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों अजर। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? मूर्धा, कंठ, तालु या फिर ओष्ठ। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। ई स्वर का सही उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ई स्वर का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा आपका तालु, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? खाना, गाना, पकाना या फिर करवाना। जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है, यही आप सभी से पूछा गया है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की बात करूं, जब हम कोई कार्य खुद नहीं करते हैं दूसरों से करवाते हैं तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया प्रयोग होगी। तो यहाँ पे देखिए खाना, गाना, पकाना, करवाना, तो करवाना मतलब वो काम किसी और से करवा रहा है, तो यही आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिदर्श, अनुकूल, समान या फिर विपरीत। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। यहां से दोस्तों एज इट इज आपको पेपर के में दोस्तों प्रश्न मिलने वाले हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। प्रतिकूल शब्द की बात करूं, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुकूल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अवनी, अंबर, गगन या फिर नभ। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो आकाश का पर्यायवाची इनमें से देखिए कौन सा नहीं है, तो अवनी नहीं है, क्योंकि अवनी आपके किसका पर्यायवाची है? पड़तुई का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हरकत, हमला, बादल या फिर गगन। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और क्लास के एंड में बताना कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरकत शब्द आपके स्त्रीलिंग है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछेगा निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? नीलकमल, गजानन, महात्मा या फिर काला सांप। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास की बात करूं, देखिए एक उद्देश्य, एक आपके विशेषण और एक आपके विशेषी इस समास में होता है, ठीक है ना। विशेषण और विशेषी होता है। तो यहाँ पे देखिए गजानन में देखिए आपके कर्मधारय नहीं है, बल्कि इसमें आपके बहुव्रीहि समास है, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश जी के संदर्भ में, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछेगा करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय, रम प्रत्यय, अन्य प्रत्यय या फिर ऋणीय प्रत्यय। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। करणीय शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, यही आप सभी से पूछा गया है।
तो करणीय शब्द की बात करूं, इसमें आपके अन्य प्रत्यय प्रयुक्त हैं। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया मनोज शब्द में कौन सा समास है। मनोज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मनोज शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो मनोज शब्द की बात करूं, देखिए कामदेव के संदर्भ में तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहां पर बहुव्रीहि समास चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, जयपुर, मानव या फिर मानवता। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। भाववाचक संज्ञा के बारे में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें से देखिए भाववाचक संज्ञा की बात करूं, मानवता, दानवता, मित्रता, ठीक है ना, ये आपके भाववाचक संज्ञा में आता है, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया वाचनालय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या फिर व्यंजन संधि। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज आपको चैनल पर मिलने वाली है। वाचनालय शब्द वाचन धन आलय, यानी कि इसमें दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से सगोष वर्ण कौन सा है? स, ब, प या फिर थ। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना है, सगोष वर्ण इसमें से कौन सा है। देखिए वर्ण, देखिए सगोष और अगोष ये दो प्रकार के वर्ण आपके कहलाते हैं, जिसमें से देखिए सगोष की बात करूं, प्रत्येक वर्ण का दोस्तों आपके कौन सा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सगोष में आते हैं, और पहला दूसरा आपके अगोष में आते हैं। यहाँ पे देखिए स, प और थ ये तीनों आपके अगोष की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना, अगोष की श्रेणी में आते हैं। जबकि ब को आपके सगोष की श्रेणी में, इसे घोष भी कहा जाता है, घोष या फिर सगोष। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछेगा निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? नरम, तीर्थ, गरम या फिर नरक। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो परीक्षा में सीधा ये पूछा गया प्रश्न है। तो तत्सम शब्द की बात करूं, इनमें से तीर्थ जो है वो आपके तत्सम शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछेगा निम्न में से यण संधि का उदाहरण कौन सा है? सदैव, यद्यपि, वनौषधि या फिर धर्मात्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यण संधि का उदाहरण आपको बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यण संधि की बात करो, देखिए सदैव में तो आपके वर्धी संधि है, वनौषधि में भी वर्धी संधि है, धर्मात्मा में आपके दीर्घ संधि है। तो यद्यपि शब्द जो है वो आपके यण संधि का उदाहरण है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से वर्षा शब्द का बहुवचन होगा? अधिक वर्षा, वर्षाए, वर्षा या फिर वर्षाता। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कि वर्षा शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होने वाला है। तो आपको बता दो कि वर्षा ऐसा शब्द है जो कि कभी भी बहुवचन में अलग प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि बहुवचन में भी ये वर्षा ही प्रयुक्त होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया कोई जा रहा है वाक्य में सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबोधनवाचक या फिर विस्मयादि बोधक। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। कोई जा रहा है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो कोई जा रहा है, इसमें अनिश्चयवाचक आपके सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है निर्विकार शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। निर्विकार शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो निर्विकार शब्द की बात करूं, यहां पर आपके अव्ययी भाव समास प्रयुक्त हुआ है, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया शाश्वत शब्द का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? सदैव, नश्वर, अनश्वर या फिर रहस्य। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। शाश्वत शब्द का विलोम शब्द, देखिए शाश्वत शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जो सदैव एक समान ही बना रहता है, यानी कि सदैव एक जैसा ही आपके बना रहता है। तो शाश्वत का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? काला, चंबल, गोरा या फिर गंदा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो देखिए काला, गोरा और गंदा ये तीनों आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं, जबकि चंबल आपके इनमें से संज्ञा शब्द हो जाएगा, जो कि आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर, गजानन, आंख या फिर दुराचार। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो रूढ़ शब्द की बात करूं, इनमें से देखिए आंख आपके रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के हिंदी व्याकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जननी, आभार, गरिमा या फिर भाषा। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। पुल्लिंग शब्द आपको पहचाना है, और 25 में से कितने प्रश्न आप ईमानदारी से सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द की बात करूं, देखिए आभार, आभार आपके पुल्लिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे रीट परीक्षा 2025 लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। डेली इसी तरह की क्लासेस चैनल पर पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।